नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल धर्म रस पर। दोस्तों, आज हम लोग बातें करेंगे कि बन जाते समय लक्ष्मण जी ने उर्मिला से क्या मांगा था। आज हम उर्मिला जी के त्याग के विषय पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान लक्ष्मण ने उर्मिला से कौन सा ऐसा चीज मांगे थे जो आप लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से बताएंगे जिसे सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलते हैं वीडियो की ओर। जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, ऐसा में लक्ष्मण जी ने सुना तो वे दौड़े हुए श्री राम और माता सीता के पास पहुँचे और बोले, भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या आपको 14 वर्षों के लिए वनवास हो गया है। श्री राम हंसते हुए बोले, हाँ भैया, वनवास केवल मुझे हुआ है। इस पर लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। फिर भी श्री राम बोले, भैया लक्ष्मण, तुम मेरी छोटी बहन उर्मिला की धरोहर हो, मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ। फिर लक्ष्मण जी बोले, ठीक है भैया, मैं उर्मिला से मिलकर उसकी अनुमति लेकर आपके पास आता हूँ। फिर लक्ष्मण जी उर्मिला के पास पहुँचे और बोले, प्रिया मैं भैया के साथ वन जाना चाहता हूँ। भैया को 14 वर्षों का वनवास हो गया, माता सीता भी उनके साथ वन जा रही है। तुम मुझे भैया और भाभी के साथ वन जाने की अनुमति दे दो। बोलो प्रिया उर्मिला, तुम्हारी क्या इच्छा है। ऐसा सुनकर देवी उर्मिला बोली, है नाथ, मुझे भी आप ले चलिए, मैं भी आपके साथ भैया और दीदी की सेवा में रहूंगी। इस पर लक्ष्मण जी बोले, है उर्मिला, बड़ी माँ बहुत दुखी है, तुम बड़ी माँ और पिताजी की सेवा करो, मैं भैया और माता सीता की सेवा वन में करूँगा। फिर उर्मिला बोली, ठीक है ना, जो आपकी आज्ञा है मैं वही आपकी आज्ञा का पालन करना आपकी उर्मिला का धर्म है। मैं 14 वर्ष तक दीपक जलाकर आपके आने की प्रतीक्षा करूंगी। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है उर्मिला, तुम कर रही हो इसका तुम्हारा लक्ष्मण तुम्हारा आभारी रहेगा। अब मुझे विदा करो और मुझे वचन दो, 14 वर्ष तक तुम्हारी आंख में कभी भी आंसू नहीं आना चाहिए। तुम कभी भी रोएगी नहीं, तुम अपनी मुस्कुराती हुई छवि के साथ मुझे विदा करो। देवी उर्मिला बोली, है नाथ, बहुत ही कठिन वचन आप मुझे से मांग रहे हैं, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। फिर लक्ष्मण जी की आरती उतार करके देवी उर्मिला ने उनको विदा किया और जाते समय लक्ष्मण जी ने कहा, है उर्मिला, यह तुम्हारा त्याग चाहे कोई जाने या ना जाने, लेकिन तुम्हारा लक्ष्मण हमेशा इसका अनुभव करता रहेगा। तो दोस्तों, यह तो थी महारानी उर्मिला के त्याग की कथा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक और कहानी में। दोस्तों, हमारे माता सीता को पत्नी धर्म निभाने के लिए भगवान श्री राम के साथ वनवास जाना पड़ा। वनवास के समय श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों ही पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे। रामायण को प्रमुख ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। रामायण में भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह और वनवास की कथा मिलती है। मित्रों, जैसा कि माता सीता राजा जनक की पुत्री और भगवान श्री राम की पत्नी थी, माता सीता को पत्नी धर्म निभाने के लिए भगवान श्री राम के साथ वनवास जाना पड़ा। वनवास के समय भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों ही पीले रंग के वस्त्र धारण करके निकल पड़े थे। 14 वर्ष के वनवास में माता के कपड़े कभी मैले नहीं हुए थे, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। वनवास के प्रारंभ में भगवान श्री राम और माता सीता लक्ष्मण जी के साथ ऋषि अत्रि के आश्रम में गए थे। ऋषि अत्रि की पत्नी का नाम माता अनसुईया था। माता अनसुईया ने तीनों का खूब आदर सत्कार किया और माता अनसुईया ने माता सीता को अपनी पुत्री की भांति अपार प्रेम किया। उसके बाद माता अनसुईया ने सबको वस्त्र और आभूषण भेंट किए, जिसमें उन्होंने माता को एक दिव्य साड़ी भेंट की। इस साड़ी की खास बात थी कि यह ना तो कभी फटती और ना ही कभी मैली हो सकती थी। माता अनसुईया द्वारा दिए गए वस्त्रों का रंग पीला था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष तक मैली नहीं पड़ी थी साड़ी। 14 वर्ष के वनवास के समय माता सीता ने द्वारा भेंट की गई साड़ी धारण किया था, इस कारण वह साड़ी कभी मैली नहीं हुई। दिव्य साड़ी और आभूषण करने के साथ ही माता अनसुईया ने सीता जी को पत्नी धर्म का उपदेश भी दिया था। माता सीता हमेशा पीले रंग की साड़ी पहना करती थी। हिंदू धर्म में पीले या गेरुआ रंग के वस्त्र बहुत ही महत्व रखते हैं और बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो मित्रों, यह तो थी माता सीता के 14 वर्ष के वनवास के समय पहने जाने वाली साड़ी की कथा। आखिर यह साड़ी मैली क्यों नहीं हुई थी, उम्मीद करते हैं। नमस्कार मित्रों, चलते हैं इसी वीडियो में एक और कहानी की ओर।
इस वीडियो के माध्यम से आपको माता सीता की जन्मभूमि से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस सुंदर कहानी का आनंद लेते हैं। मित्रों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था। जनकपुर का प्राचीन नाम मिथिला तथा विदेही नगरी था। भगवान श्री राम से विवाह के पहले सीता ज्यादातर समय यही व्यतीत करती थी। महाभारत काल में जनकपुर एक जंगल के रूप में था, जहाँ साधु महात्मा तपस्या किया करते थे। पुराणों के अनुसार जनकपुर के चारों ओर रक्षक देवता के रूप में शिलानाथ, कपिलेश्वर, कोपेश्वर, कल्याणेश्वर, जलेश्वर, रेवर तथा मिथिलेश्वर नाम से शिव मंदिर थे, जो कि अब भी है। जनकपुर सीतामढ़ी अथवा दरभंगा से 40 मील दूर नेपाल में स्थित है। मित्रों, माता सीता का यह मंदिर करीब 4860 वर्ग फीट में फैला हुआ है। मंदिर के विशाल परिसर के आसपास लगभग 115 सरोवर हैं। इसके अलावा कई कुंड भी हैं, जिन्हें गंगा सागर, परशुराम कुंड एवं धनुष सागर अधिक प्रसिद्ध है। इस मंदिर में मां सीता की प्राचीन मूर्ति है, जो 1657 ईस्वी के आसपास की बताई जाती है। मित्रों, जनकपुर में रहने वाले लोगों ने बताया कि पहले यहाँ जंगल था। यहाँ संत साधना तपस्या के लिए आए। इस दौरान उन्हें माता सीता की एक मूर्ति मिली, सोने की थी। उन्होंने ही इसे वहां स्थापित किया था। इसके बाद टीकमगढ़ की महारानी कुहारी वृषभानु वहां दर्शन के लिए गई। उनका कोई संतान नहीं थी। वहां पूजा के दौरान उन्होंने यह मन्नत मांगी थी कि उन्हें कोई संतान होती है तो वह वहां पर मंदिर बनाएंगी। संतान प्राप्ति के बाद वह फिर आई और करीब के आसपास मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इस मंदिर का निर्माण पूरा होने में लगभग 16 साल का समय लगा था। तो मित्रों, यह तो थी माता सीता की जन्मभूमि से जुड़े हुए कहानी। दोस्तों, मैं उम्मीद करते हूँ कि यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। जय श्री राम। आखिर अर्थी ले जाते समय क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य है? हिंदू धर्म में जब किसी का निधन होता है तो अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है बोला जाता है। आपने भी जब किसी अर्थी को जाते देखा होगा तो शव को ले जाते लोगों द्वारा राम नाम सत्य है बोलते सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि शुभ कार्यों के दौरान राम नाम सत्य है नहीं बोला जाता, लिए ऐसा करने पर आपको डांट भी पड़ सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आखिरी समय में इंसान को राम नाम जप करना चाहिए। माना जाता है कि भगवान राम का नाम आखिरी समय पर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दशरथ ने भी मरते समय राम राम बोलकर मोक्ष की प्राप्ति की थी। कई धर्म ग्रंथों में राम का नाम लेने के पीछे अलग अलग तर्क दिए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार मृत व्यक्ति के शव में कोई प्रेत आत्मा का प्रवेश ना हो, इसलिए राम का नाम जपते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि व्यक्ति के मरने के बाद उसके शरीर के कई अंग धीरे धीरे मरते हैं, जिनमें एक कान है। शव यात्रा के दौरान